कर्नाटका स्टेट में एसडीपीआई की जानिब से स्टेट वाइज मुख्तलिफ अंदाज में दो अहम इशूज़ पर एहतजाज कर कांग्रेस हुकूमत से मुसलमानों के हुकूक देने का मुतालबा किया जा रहा है। एसडीपीआई जिन इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है उसमें पहला इशू कांताराज कमीशन रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना है और दूसरा इशू 2B रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 8% करने की मांग की जा रही है। एसडीपीआई लीडर्स ने गुलबर्गा शहर में डीसी ऑफिस पर हाफ डे धरना प्रोटेस्ट कर कांताराज कमीशन रिपोर्ट और 2B रिजर्वेशन की मांग की है। एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, बीजेपी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों के हुकूक को छीनने का काम किया है, पर इस बार मुसलमानों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है और आज कांग्रेस कर्नाटक में मुसलमानों की वजह से इख्तिदार में आई है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से वादा किया था कि इख्तिदार में आते ही मुसलमानों का रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। एसडीपीआई ने कांग्रेस गवर्नमेंट से एहतजाज के जरिए मुतालिबा कर कहा, कांताराज कमीशन रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए और 2B रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए। गुलबर्गा शहर में हुए हाफ डे धरना प्रोटेस्ट में एसडीपीआई से सैयदा सादिया, सैयद दस्तगीर, मोहम्मद मोहसिन और इनके सपोर्ट में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से अफजल महमूद और दीगर एसडीपीआई लीडर के अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरे कर्नाटका में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है। हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने पोस्टर कैंपेन भी किया और हम हर जगह अलग अलग एरिया में अपने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही प्रिसाइसली दोनों इश्यूज समझा देती हूँ। ये इश्यूज जो हैं ये हमारे सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और हमारे हुकूक से रिलेटेड हैं। एक तो है 2B रिजर्वेशन जो कि बीजेपी ने अपने कम्युनल और अपनी फैसिस्ट जो उनकी सोच थी उसके चलते कैंसिल किया था, उसको हम बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा है कांताराज कमीशन रिपोर्ट जिसको हम डिमांड कर रहे हैं कि उसे पब्लिश किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, ये दोनों भी इश्यूज जो हैं 2B रिजर्वेशन जिसको हम कह रहे हैं कि 4% से 8% करना चाहिए और कांताराज कमीशन जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस है, यानी कि कर्नाटका में कौन सी कास्ट कितने प्रोपोर्शन में या कितने रेशियो में रहती है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट है जिसको हम चाहते हैं कि पब्लिश किया जाए ताकि आम जनता तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसके बाद इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो कर्नाटका में जो अलग अलग कास्ट के और माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं उनको उनके रिजर्वेशंस या उनके हुकूक देने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हुकूक जो है, ये रिजर्वेशन जो है जिसकी डिमांड एसडीपीआई कर रही है, इसका ताल्लुक सीधे सीधे इंसानी ज़िंदगी से है। हम जिस तरीके से इस एक स्टेट में रह रहे हैं और जो इस बार हम लोगों ने अपना सपोर्ट या पूरे कर्नाटका ने जो अपना सपोर्ट ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना पूरा यकीन जो है या फेथ जो है वो कांग्रेस पार्टी में दिखाया और कांग्रेस पार्टी को वापस पावर में लेकर आए, उसकी वजह यही थी कि जितनी बीजेपी के टाइम पे हम लोगों के साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं उन नाइंसाफियों को आके ये वापस से जिसे कहते हैं कि इंसाफ में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो आज एहतजाज है, यहाँ पे हमारा जो धरना प्रदर्शन है जो हम पूरे कर्नाटका में कर रहे हैं, ये हमारी सख्त बहुत ही स्ट्रिक्ट डिमांड है। अगर इस बार कांग्रेस हमारी ये डिमांड को पूरा नहीं करती तो फिर हम कांग्रेस को भी उसी कैटेगरी में रख देंगे जिस कैटेगरी में अब तक हमने बीजेपी को रखा हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, एहतजाज और मेमोरेंडम्स के ज़रिए से हम इस कर्नाटक की राज्य सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो गलतियां पिछली सरकार में हुई हैं, जो गलतियां, जो इंसानी हुकूक को जो छीनने वाली बातें हैं, जो एक डेमोक्रेसी और सेकुलर माहौल को ख़राब करने वाली है, वो गलतियों को करेक्शन करने के लिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाया है। मैं जनता का बहुत ही आभारी हूं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वादे किए थे
मैनिफेस्टो के ज़रिए से कि हम आते ही 1 महीने के अंदर या फर्स्ट कैबिनेट के अंदर हम वापस से वो रिजर्वेशन को लाएंगे। और जो कांताराज आयोग सरकार, जो कांग्रेस की सरकार के पीरियड में 2014 में कांताराज आयोग जो बिठाई गई, जो कमीशन बिठाया गया, वो कमीशन का माना क्या है? हमारी पब्लिक के टैक्सेस से तुम वो कमीशंस के ऊपर करोड़ टुगेदर्स खर्च करते हो, हाँ, और वो खर्च करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और उसको पब्लिसाइज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये सरकारें जो भी बन रही है, मैं स्पेशली कांग्रेस सरकार को ये बात जताना चाहता हूँ कि आप इस तरह का दोगलापन छोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी, जिसको हम इस मुल्क का सेकुलर चैंपियन और इस डेमोक्रेसी को अच्छा रन करने वाला चैंपियन समझते थे, आज उनका चेहरा हमारे सामने दोगला नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस बात को संगीनी ले और हमारे मुद्दों को जो कांताराज आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको कबूल करते हुए उसको आवाम के बीच में लाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत भर में जो प्लान किया था कि कांताराज आयोग कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक अवाम में बेदारी लाने के काम के बारे में, तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहबाद, चितापुर तालुका और यड्रामी तालुके में और गुलबर्गा सिटी के अंदर ये प्लान कर पोस्टर के ज़रिए से, हैंडबिल के ज़रिए से और एहतजाज और मेमोरेंडम देकर ये एक अवेयरनेस करने का काम किया है। इसमें बहुत सारे हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और कैडर्स, खासकर हमारी लेडीज़ बहनें भी इसके बारे में बहुत सारा काम करे हैं। मुझे यकीन है जब तक हम हमारा आँख इसी तरीके से बेदार होकर बाहर आकर मांगने की आदत नहीं डालेंगे तो आप लोगों को घर बैठे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 75 साल से जो एक कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह जो काम कर रही है, वोट लेने टाइम बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीज़ें, इनके बहुत अच्छे खूबसूरत मेकअप बनाए हुए पूरे एजेंडेज रहते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो जब कास्ट में डिवाइड कर मुसलमानों में डिवाइड कर दलितों में डिवाइड कर इनके मिनिस्ट्रियों में डिवाइड कर एक बहुत बारीकी से सोचती है। जब सोचने का सरकार में जब पोर्टफोलियो देने का काम इस तरीके से सोचना रहता तो उसी तरीके से वोट लेने टाइम भी सोचना रहता। वोट हमारे पूरे कंप्लीट चाहिए, लेकिन जब बराबर का हक देने की बात आई, खासकर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को, ये लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। तो आने वाले टाइम पे बराबरी का हक देना, इनको जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो मिलना है। अगर जब तक वो नहीं मिलते, SDPI इसी तरीके से सरकार को भी नसीहत करते रहेगी और अवाम में भी बेदारी लाएगी। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हालात रहेंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पूरी कांग्रेस की तरफ जो वोट डालकर पब्लिक डाइवर्ट हुई है वो SDPI की तरफ हमेशा एक दिन आएगी, ये मुझे यकीन है। तो हम आज भी आप लोगों को आगाह करते हैं कि गुलबर्गा और कर्नाटका में जो हमारा प्रोटेस्ट धरना चल रहा है, इसको जल्द से जल्द एक सीरियस संज्ञान लेकर आप इसको इम्प्लीमेंट करना है जो SDPI की डिमांड्स है। इस तरीके से अगर रहेगा तो एक अच्छे से आपकी नाम भी रहेगी और अच्छे से आपका एक काम रहेगा। अगर नहीं तो आपको आने वाले दिनों में फिर MP इलेक्शन है, उसमें अवाम आपको बताएगी कि हमारी इम्पोर्टेंसी क्या है बोलकर। आज यहाँ पर SDPI की जानिब से एक अहम मौजू पर एहतजाज रखा गया, जिसमें मैं इनफरादी हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ और क्योंकि ये डिमांड जो रखा गया है वो बहुत अहम है। पिछले इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में मुसलमानों ने एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार दिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इख्तिदार दिया क्योंकि 88% मुसलमानों ने जब एक तरफा वोट किया तो उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम लोग एक तरफ हैं और हमारी सोच ये है कि आप लोग हमारे इख्तियारात को देने में कामयाब हो जाएंगे और हमारा जो इस्तेसाल किया जा रहा था पिछली हुकूमत में, उसको ख़त्म करके हम लोगों के इख्तियारात को देंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम तर जो मुस्लिम मुद्दे थे उनको बालाए ताख रख के इस बात का
इजहार किया कि वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के वोट लें, और उन्हें एक खौफ है। खौफ इस बात का है कि बीजेपी एमपी इलेक्शन में अगर हम मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ, और हकीकत इस बात की है कि मैंने ये सवाल रखा भी था। जब वो लोग हुकूमत में आए, बरसरे इख्तिदार हुए, तो उनके पार्टी के कई सारे ज़िम्मेदारों से मेरी जब मुलाकात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के ताल्लुक से जब DK शिव कुमार ने बयान दिया था कि फौरी तौर पर हम उसको जैसे ही हुकूमत में आएंगे वो नाफिज करेंगे वापस से, तो वो उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो यही बात को दोहराए कि हम लोगों को ये डर है कि बीजेपी इसका गलत फ़ायदा उठाएगी और हम लोगों को उसका नुकसान होगा। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा कि 4% हम लोग रिजर्वेशन देंगे और दीगर तमाम तर मसाइल जैसे कि कैटल स्लॉटर एक्ट है और साथ ही साथ उसके अलावा तमाम तर मसाइल हैं, उसके ऊपर मुसलमानों की पुरजोर हिमायत पे काम करेंगे, तब ये बात आप लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया कि इसका नुकसान हो सकता है। उसके बरक्स तमाम तर कम्युनिटीज़ ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया और उन्हें इख्तिदार दिया। तब उस वक्त ये हालात थे, तो अभी भी MP इलेक्शन में वही हालात रहेंगे। इस बात की सोच क्यों नहीं पैदा होती है कांग्रेस पार्टी में? ये हमारा और मेरा ज़ाती तौर पर ये सवाल है। मैं यहाँ पर कांताराज कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी मंजर आम करने के लिए जो मुतालबा रखा गया है उसके पुरजोर हिमायत करता हूँ, क्योंकि जब उस रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हुआ था तो इस बात का इंकिशाफ हुआ था कि 17% मुसलमान इस रियासत में रह रहे हैं, कर्नाटक में रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिमांड है जो अभी रखी जा रही है रिजर्वेशन के लिए कि उसको 8% करना चाहिए, हम लोगों ने तो ये कहा था कि उसे 10% तक करना चाहिए, लेकिन जब SDPI ये डिमांड रख रही है कि उसे 8% करना चाहिए तो हम उसके भी तायद में हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके के जो रिजर्वेशन की डिमांड है वो उसी वक्त पूरी हो सकती है जब कांताराज कमीशन की रिपोर्ट पूरे तौर पर मंजर आम पर आएगी। ये दोनों मुद्दे मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और इसके लिए हम लोगों को पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम तर मुस्लिम तंजीमों से जो इस मुद्दे पर इत्तेफाक रखते हैं कि वो आगे आए, सामने आए और इस डिमांड के लिए SDPI का साथ भी दें, और अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से ये दोनों डिमांड में पुरजोर आवाज़ उठाने के लिए कोशा हैं, और इस ताल्लुक से हम लोग आने वाले दिनों में आवाज़ भी उठाएंगे और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली हर तंजीम के साथ हम लोग शाना बशाना रहेंगे इंशाअल्लाह।